हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा अकाउंटिंग को समझ लेते हैं क्या होता है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उनका नाम है अक्षय कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ताकि अक्षय की हेल्प हो पाए और बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, देखते हैं क्या है अकाउंटिंग और समझेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी कि हम किस तरह से स्टेप वाइज उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग इज यूजुअली कंसीडर्ड एज अ रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन एनी इंटरप्राइजेस। अकाउंटिंग जो है, आमतौर पर जो भी अकाउंटेंट होते हैं ना, जो भी अकाउंटेंट है मीन जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो लेखाकार होते हैं, किसी भी इंटरप्राइज, किसी भी उद्यम, किसी भी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड यानी मीन्स बुक कीपिंग करते हैं। और ये जो बुक कीपिंग का जो काम होता है, उन रिकॉर्ड्स को रखने का काम जो होता है, जो अकाउंटेंट करते हैं, अकाउंटेंट के उसी काम को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं मीन्स जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं डेली बेसिस पर एक उद्यम में या एक कंपनी में, उसका पूरा लेखा जोखा अकाउंटेंट रखते हैं और उनके इसी काम को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ नॉट ओनली यूजफुल टू बिजनेस एंटिटीज अलोन, इट इज़ यूजुअली यूजफुल टू not profit organization like club, hospital, school, trust, etc. अब अगर यहाँ पर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ बिजनेस एंटिटीज़ के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होती है, बल्कि उन बिजनेस या उन संस्थाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होती है, यूज़फुल होती है, जिनका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। सिर्फ जो हमारी जो लोकेलिटी है या जो है ना, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ सेवाएं प्रदान करने का काम होता है, सिर्फ सर्विस देने का काम होता है। ऐसे में वो क्या करते हैं, सिर्फ सेवाएं प्रदान करते हैं समाज को और प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग वहाँ पर तो की ही जाती है जो कि बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस एंटिटी हैं। बिजनेस मीन्स जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, मीन्स लाभ कमाने के उद्देश्य से उन्होंने एक व्यापार शुरू किया है, तो वो तो अपने सभी ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए अकाउंटिंग को अपनाते हैं। लेकिन जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीन्स जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लाभ कमाना नहीं है, सिर्फ लोगों को सर्विसेज देना है, उनकी हेल्प करना है। ठीक है, तो ऐसी संस्थाएं भी अपने यहाँ इन अकाउंटिंग को यूज़ करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि वो एक टाइम के बाद जान सके, मीन्स जैसे एक ईयर है, ईयर के एंड में, साल के अंत में क्या उनकी अपनी मीन्स पोजीशन है, उनकी क्या एसेट्स है उनके पास, क्या लायबिलिटीज़ हैं उनके पास। ठीक है, कितनी कहाँ से उनको इनकम रिसीव हुई है, कहाँ पर कितना अमाउंट उन्होंने पेमेंट किया है। ठीक है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जानने के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। अब कौन कौन सी होती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद होता है सिर्फ सर्विसेज देना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। लाइक क्लब, हॉस्पिटल, स्कूल एंड ट्रस्ट। ये पहले के टाइम में तो फ्री होती थी, इनका मकसद होता ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दें, लेकिन आज के टाइम में ये सभी बिजनेस भी करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाती है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारे हॉस्पिटल, स्कूल्स हैं, ट्रस्ट हैं जो कि सिर्फ सर्विसेज देती हैं, प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं। ठीक है, लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं, उनकी मदद करती हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं AICPA 1941। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाती हूँ जिसमें मैं फुल फॉर्म बताती हूँ और किस ईयर में वो संस्थाएं इस्टेब्लिश की गई हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, वो बताती हूँ, ताकि आपको आसानी से चीज़ें शॉर्ट में पता चलती रहे। ठीक है, तो आप शॉर्ट्स वीडियो भी ज़रूर देखें। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू AICPA। ओके, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ significant manner and in terms of money transactions and events which are in part of at least of a financial character and interpreting the results thereof।
यहाँ पर अकाउंटिंग की जो मीनिंग है, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने दी है ना, डेफिनेशन दी है, उनका कहना है यहाँ पर जो भी लेखांकन होता है, जो भी अकाउंटिंग का काम होता है, उसमें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। रिकॉर्ड मीन्स कि उसका लेखा जोखा रखते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स किया गया है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी लेन देन हुए हैं या फिर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं बिजनेस में, उसको हम मनी के फॉर्म में मीन्स मॉनेटरी टर्म में उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ से बिलोंग करता है। मीन्स परचेज़ हुआ है, सेल्स हुआ है, कैश रिसीव हुई है, कैश पेमेंट हुई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। देन समराइज़ किया जाता है, उनका सारांश निकाला जाता है। सारांश मीन्स कि कहाँ पर कितना अमाउंट यूज़ किया गया है इनकम के लिए या फिर एक्सपेंडिचर के तौर पर, ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट मैनर में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी घटनाएं होती हैं या फिर जो भी वित्तीय लेन देन होता है, उनका यहाँ पर क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, उनको समराइज़ किया जाता है। और कम से कम यहाँ पर जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं या जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स है ना, जिनका आपने रिकॉर्ड रखा है, वो मॉनेटरी फॉर्म है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का यहाँ पर मतलब है कि मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने रुपए में उस सामान को ख़रीदा है या कितने रुपए में उस सामान को बेचा है, कहने का मतलब ये है। और जो भी रिकॉर्ड्स आप रखते हैं, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर में होने वाले जो भी परिणाम होते हैं, हम उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है ना। तो आप इंटरप्रेटिंग कर सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें फ्यूचर में होंगी, क्या रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि अक्षय का क्वेश्चन था कि मैम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को थोड़ा सा आप समझा दीजिए, क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो हमने अकाउंटिंग की मीनिंग तो समझ लिए, अब हम समझ लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि जब भी आप एक अकाउंटिंग का काम करने चलेंगे ना, तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। मीन्स एक कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, देन जो आपका अकाउंटिंग होता है वो प्रॉपर वे में बनता है, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ट्रू एंड फेयर आपको अपनी बिजनेस की पोजीशन को शो करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, जैसे मैंने बताया कई सारे स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है एंड स्टेप बाय स्टेप हम अकाउंटिंग करते हैं। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आ जाता है, अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रोसेस को देखें तो ये जो आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, अगर पूछता है कभी कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बताइए कि अकाउंटिंग के क्या कार्य हैं, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। जो जो मैंने पॉइंट्स दिए मैं बताती चलूँगी क्या होंगे, तो आप इनको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के लिए भी इन पॉइंट्स को, ओके। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग का जो पहला काम होता है, जो भी ट्रांजेक्शंस हुआ है बिजनेस में, जो भी लेन देन किए गए हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना मीन्स पहचानना कि किस प्रकार का वो लेन देन है, ठीक है ना। मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि मीन्स क्या आपको कुछ रिसीव हो रहा है या आपने पेमेंट किया है, ठीक है, किसी पर्सन को पेमेंट किया है, किसी इंस्टीट्यूट को पेमेंट किया है आपने, या फिर कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है। मीन्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जिनको आइडेंटिफाई यहाँ पर हमें करना पड़ता है। तो पहला क्या हो गया स्टेप, आइडेंटिफाई करना है जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस में। सेकेंड स्टेप इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड आइडेंटिफाई करने के मीन्स पहचानने के बाद हम क्या करेंगे, उनका रिकॉर्ड रखेंगे कहाँ पर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसी को हम समझेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, कि कहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखते हैं और इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आ जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी बुक्स आ जाती हैं जिनमें हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज जर्नल। सबसे पहले हम जर्नल करते हैं। जर्नल मीन्स जर्नल इंट्रीज पास आउट करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं, जर्नल इंट्रीज बनाते हैं, ठीक है ना। और क्या होती है जर्नल इंट्रीज, मैंने उनके गोल्डन रूल्स भी लिखवा रखे हैं और जर्नल इंट्रीज को भी एक्सप्लेन किया। उन सभी का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके माध्यम से उन सभी वीडियोस को देखकर आसानी से समझ सकती हैं। और कहीं भी कोई भी डाउट होता है और आपको लगता है कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं इस बात को, ओके। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब किस किस बुक में हम अकाउंट मतलब इंट्रीज कर सकते हैं, ओके, लाइक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक्स। तो ये हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के टाइप्स, ठीक है। अभी और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ये तो नॉर्मली जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उनके लिए हम इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है।
थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस लेजर। पहला क्या था, आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजेक्शन किस प्रकार का है, ठीक है ना, कौन कौन से हैं, कहाँ से बिलोंग करेंगे। रिकॉर्ड करना उसको कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमें किस तारीख का है और उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, जिस डेट का भी होता है, ठीक है। देन अपने जर्नल एंट्री कर ली। अब क्लासीफाई करना है ट्रांजेक्शन को। क्लासीफाई का मतलब है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने की, कौन सा जो आपका ट्रांजेक्शन है वो सेल्स अकाउंट से रिलेट कर रहा है, कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट से रिलेट कर रहा है, कौन सा कैश अकाउंट। यहाँ पर हम बनाते हैं लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स मीन्स कि पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं हमें, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, लाइक कोई राम है, मिस्टर राम है, तो हमें राम का अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। श्याम का अकाउंट बनाना पड़ सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका अकाउंट बनाना पड़ सकता है, कोई कंपनी है उनका अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट, जितने भी मतलब एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बहुत सारे होते हैं, तो वो लेजर में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि जो कई सारे ट्रांजेक्शन है जो परचेज का काम किया गया, सिर्फ परचेज की हुआ है, तो उन सभी परचेज की हुई एंट्री को हम कहाँ पर रखेंगे, लेजर अकाउंट में, मीन्स परचेज लेजर में, परचेज अकाउंट में, ठीक है। और बहुत सारे अगर आपने सेल्स भी कई हर अलग अलग डेट पे कई सारी सेल्स भी हुई हैं, तो हम उसको एक जगह पर रखेंगे, किस में, सेल्स अकाउंट में। तो ये होता है क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शंस। पहले जर्नल एंट्री की, फिर जर्नल एंट्री के बेसिस पे क्लासीफाई किया और फिर उनका पर्टिकुलर अकाउंट बना दिया, ठीक है। समराइजिंग की बात करें यहाँ पर, तो हमें एक सारांश प्रस्तुत करना होता है। जो भी आपने जर्नल एंट्रीज की हैं या अकाउंट्स प्रिपेयर किया है ना, उसके बेसिस पे आपको सारांश देना होता है कि कंपनी की क्या सिचुएशन है, तो वो कैसे देंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस आपने पहले जर्नल एंट्री की, फिर लेजर अकाउंट्स बनाए। इस लेजर अकाउंट के जो भी बैलेंस आते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, उन्हें हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस ज़्यादातर क्या होता है कि मैच करना चाहिए, मीन्स दोनों साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो होगी वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें एक्चुअल किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट को शो करता है और लॉस को शो करता है। नेट प्रॉफिट को शो करेगा या फिर नेट लॉस को दिखाएगा, ठीक है, कि उसकी क्या फेयर एंड ट्रू पोजीशन है प्रेजेंट टाइम में, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है एंड लॉस है। तो इसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हमारा स्टेप क्या था, हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, फिर रिकॉर्ड करते हैं, देन जर्नल एंट्रीज करते हैं बुक्स ऑफ जर्नल में, क्लासीफाई करेंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे एंड समराइज करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो साथ में ही बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, जो कि इसी ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। कुछ न्यू एडजस्टमेंट भी होती हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं फाइनल अकाउंट पर वीडियो ले आऊँगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस, अब आप विश्लेषण करते हैं, आपने समराइज कर लिया, अकाउंट्स बना लिए, ठीक है ना, पूरा आपके पास मतलब एक किसी भी बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है, आप एनालाइज कर सकते हैं, मीन्स उसका विश्लेषण कर सकते हैं। एनालाइज का मतलब होता है कि आप बैठ के देख सकते हैं चीज़ों को, मतलब सोच विचार कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसे रिजल्ट आएंगे एक पार्टनर, जो भी मतलब पार्टनरशिप के एरिया में, मतलब जो भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है या कोई कंपनी है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से आप परिणाम निकाल सकते हैं फ्यूचर के, कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कम्युनिकेटिंग ऑफ समराइज्ड डेटा टू यूजर्स। अब जो भी समराइज्ड डेटा है, लाइक जो बैलेंस शीट आपने बनाई है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ठीक है ना, एंड जो भी एनालिसिस किया है आपने, उसके आधार पर जो भी यूज़र्स होते हैं, लाइक कोई बाहर का इंसान है, अगर वो कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन जानना चाहता है, पोजीशन जानना चाहता है, वो बैलेंस शीट मांग सकता है कि आप अपनी बैलेंस शीट दिखाइए कि क्या आपके एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना टर्नओवर है आपका। तो एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ये जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रखे जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की क्या सिचुएशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दीज अकाउंटिंग प्रोसेस आर ऑल्सो टर्म्ड एज अकाउंटिंग साइकिल। अब इन्हीं सारे अकाउंटिंग प्रोसेस में जो मैंने ये स्टेप्स आपको 5-6 स्टेप्स बताए हैं, यही अकाउंटिंग साइकिल भी कहलाते हैं। गोल गोल चक्कर लगा के आपको यही काम करना होता है बार बार, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस कंपनी में। अब अगर आप फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पूछता है तो आप ये 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, समराइजिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग,
ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है। बहुत ईजी है, समझ में आपको आ गया होगा, मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स शेयर करती हूँ आपके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।